श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। तुलसी यह तन खेत है। आदरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, अभी आप लोग भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, उनका जंगल जाना, सीताहरण, लक्ष्मण जी का मूर्छित होना आदि के संबंध में कथा सुन रहे थे। कथित प्रसंग बतलाता है कि वास्तव में यह संसार दुखालय है। दुख जोर आलय बराबर दुखालय, अर्थात दुख का घर। सबसे भारी दुख का कारण तो हम लोगों का शरीर है। जो कोई शरीर में आते हैं तो वे संसार में आते हैं। शरीर में रहने के कारण ही दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रितापों से संतप्त होते रहते हैं। संतों ने कहा है कि ऐसा उपाय करो जिससे शरीर में आना न हो। जब शरीर में हम आएंगे ही नहीं तो फिर दुख पाएगा कौन? जिससे शरीर में हम नहीं आवें, इसका यत्न यह है कि ईश्वर की भक्ति करें। संसार में जो कोई आएंगे, चाहे वे बहुत बड़े पद पर हों, धनवान हों, बलवान हों, विद्वान हों, गुणवान हों, आदि कोई हो, दुख निश्चित रूप से होगा ही। जैसे न सदा दिन रहता है और न सदा रात रहती है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता रहता है, उसी तरह दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख चक्के की तरह घूमता रहता है। न सदा पूर्णमासी रहती है, न सदा अमावस्या ही। अमावस्या भी होती है और पूर्णमासी भी। उसी तरह जीवन में दुख भी देखने में आते हैं और सुख भी। आज से कुछ महीने पूर्व जिस नदी में बालू उड़ रहा था, उसमें आज पानी उमड़ रहा है। इस तरह चलते चलते यह बाढ़ भी समाप्त हो जाएगी, फिर धूल उड़ने लग जाएगी। समस्त जीवन में इसी तरह उलट फेर का चक्र चलता रहता है। संतों ने इससे बचने का उपाय बतलाया है। ईश्वर का भजन करो। भक्त प्रवर संत सूरदास जी महाराज ने उपर्युक्त विषय की संपुष्टि में कहा, ताते से ये यदुराई संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे को यह सुभाई, तरवर फूले फले पड़ी हरे, अपने काल ही पाई, शरवर नीर भरे पुनि उम्रे, सूखे खेह उराई, दीति चंद्र बाढ़त ही बाढ़े, घटत घटत घटी जाई, सूरदास संपदा आपदा, जिनको पति आई। वनवास काल में रात्रि के समय भगवान श्री राम भगवती सीता जी के साथ जब पत्ते की शैया पर विश्राम कर रहे थे, थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जग कर पहरा दे रहे थे। उनके निकट गृह निषाद आते हैं और भगवान श्री राम और भगवती सीता जी को इस विषम परिस्थिति में देखकर बड़े दुखी होते हैं। निषाद के मन में विषाद होता है और वे लक्ष्मण जी से कहने लग जाते हैं कि कैकेयी ने यह अच्छा नहीं किया। राजेश्वर श्री राम और राज रानी सीता को वनवास दे दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, आप कैकेयी को व्यर्थ क्यों दोष देते हैं? कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। सब कोई अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने कर्म का फल जंगल में भोग रहे हैं, इसी प्रकार सीता जी भी अपने कर्म का फल भोग रही हैं। कथा है कि सीता जी ने एक सुग्गी पाल रखी थी। राजपुत्री होने के नाते सुग्गी को सोने के पिंजरे में रखती थी और उसको दूध भात खिलाती थी। सुग्गी ने शाप दे दिया सीता जी को, सीते तुमने मुझे पति से वियोग करवाया है, तुमको भी पति वियोग होगा। पति के वियोग में पत्नी की क्या हालत होती है,
उसका अनुभव तुमको नहीं है, वह हो जाएगा। इसी कारण रावण ने सीता का हरण किया और सोने की लंका में जाकर रखा। सीता जी सुग्गी को दूध भात खिलाती थी। सीता जी के भोजन के बाद सीता जी के भोजन के लिए इंद्र ने खीर की व्यवस्था कर दी थी। वास्तव में कर्म का फल अमिट होता है। जैसे जिस खेत में हम जो बीज बोते हैं, समय पूरा होने पर उस खेत से हम वही फसल काट कर घर लाते हैं। जिस खेत में हम गेहूं बोते हैं, उस खेत से हम चना नहीं ला सकते, गेहूं ही काट कर लाते हैं। जिस खेत में हम कटहल का पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ में आम खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। जिस खेत में आम का पेड़ लगाते हैं, उसमें कटहल खोजें तो वह भी नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, बोवे सो लूने निदान। हम लोगों का यह शरीर खेत जैसा है। इसमें मन, वचन और कर्म किसान है। जैसे किसान खेत में बीज बोते हैं, वैसे ही कुछ कर्म हम मन से, कुछ कर्म वचन से और कुछ कर्म तन से करते हैं। इस तन रूपी खेत में हम पाप पुण्य के बीज डालते हैं। पाप के बीज का फल होता है दुख और पुण्य के बीज का फल होता है सुख। किसी ने कितना अच्छा कहा है, कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। विचारणीय विषय है कि जिस खेत में जितना हम बीज बोते हैं, काटने के समय उतना ही नहीं काटते हैं। एक मन बीज के बदले कई मन अनाज हमें मिलता है। एक आम की गुठली हम लगाते हैं, जब उस आम की गुठली लगाई जाती है तो उससे अंकुर निकलता है, वही पेड़ हो जाता है। लगाया तो एक ही आम, लेकिन प्रतिवर्ष कितने आम मिलते हैं। उसी तरह हम कर्म थोड़ा ही क्यों न करें, लेकिन कर्म का फल बहुत बनकर आता है। चाहे बुरा कर्म हो या अच्छा, दोनों के फल अलग अलग होंगे। खेत में जो अनाज बोते हैं, उसमें तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाढ़ आई तो फसल खत्म, लेकिन कर्म बीज ऐसा होता है कि उसका नाश नहीं होता है। सामान्य जन की तो बात क्या, पुराण यह प्रमाणित करता है कि त्रेता युग के किए कर्मों का फल भगवान श्री राम ने द्वापर युग के श्री कृष्ण शरीर में भोगा है। कथा प्रसंग इस प्रकार है, भगवान श्री राम की मैत्री जब सुग्रीव से हुई तो उन्होंने सुग्रीव से पूछा, कहो मित्र, तुमको क्या कष्ट है? मेरे मित्र होने के नाते तुम्हारा सुख दुख मेरा सुख दुख है, अर्थात तुम्हारे सुख से सुखी और तुम्हारे दुख से दुखी होना मेरा धर्म है। क्योंकि जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही विलोकत पातक भारी। सुग्रीव ने उत्तर दिया, दूसरे से मुझे कोई कष्ट नहीं, अपने ही भाई से मुझे कष्ट है। उस भाई ने हमारा धन दौलत राजपाट तो लिया ही, हमारी पत्नी को भी ले लिया है। यह सुनकर भगवान राम ने कहा, मित्र, अब वह तुम्हारा दुश्मन भाई मेरा दुश्मन हुआ, अतएव सुनो सुग्रीव, मैं मारी हूँ बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत हूँ, गए न उबरहि प्राण। बाली को वरदान था कि जो कोई उसके सामने आकर युद्ध करेगा, उसका आधा बल उसमें आ जाएगा। अगर भगवान श्री राम भी उसके सम्मुख युद्ध करने के लिए आते तो उनका आधा बल इसमें आ जाता। इसलिए युद्ध हेतु भगवान श्री राम बाली के सामने नहीं जाकर वृक्ष की आर लेकर उसको बाण मारते हैं, जिस तरह कोई व्याधा कोई आर लेकर शिकार खेलता है।
भगवान श्री राम के बाण से जब बाली गिर जाता है तब वे उनके पास जाते हैं। जिस तरह कोई व्याधा शिकार पर बाण मारता है और वह गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए उसके निकट जाता है। बाली बड़ा बलशाली और निर्भीक था। बाली कहता है, भगवान, आपका अवतार धर्म रक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार हेतु हुआ है, किंतु मेरे साथ जो व्यवहार किया वह साधु का नहीं, व्याधा का है। अर्थात जैसे व्याधा छिपकर मारता है, आपने भी मुझे छिपकर मारा है। अब देखिए अंतिम परिणाम क्या होता है। त्रेतायुग के भगवान श्री राम द्वापर में श्री कृष्ण होते हैं, वही बाली व्याधा होता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में ही संपूर्ण यदुवंशियों का नाश हो जाता है। वे उदास हो जंगल की एक झाड़ी में पैर फैलाकर बैठ जाते हैं। उसी जंगल में वह व्याधा आता है शिकार खेलने के लिए। भगवान का संपूर्ण शरीर तो झाड़ी की ओट में छिपा था, किंतु उनके कमल से कोमल चरण का तलवा लाल लाल झलक रहा था। व्याधा ने सोचा, हिरन दौड़कर कहीं से आया है और श्रांत क्लांत हो अपनी जीभ निकाल रहा है। अब क्या था, वह वहां से ही तीर मारता है। वह तीर भगवान के पद पद्म को चीरकर बाहर निकल आता है। दौड़ता है वह व्याधा हिरन जानकर उठाने के लिए, किंतु वहां तो साक्षात भगवान है। देखकर वह अवाक रह गया। दुख, संताप एवं पश्चाताप के अनल में वह जलने लगा। भगवान ने उसको सांत्वना दी। यहाँ विचारनीय विषय यह है कि जिस भगवान के शरीर में महाभारत के युद्ध काल में अनगिनत तीर लगे, लेकिन वे सारे तीर उनके शरीर में वैसे ही विलीन हो गए जैसे समुद्र में गिरकर बिजली। किंतु अफसोस, आज का एक तीर उनके शरीर त्यागने का कारण बन जाता है। क्यों? इसीलिए कि भगवान ने अपने पूर्व जन्म में छिपकर बाली का वध किया था। यद्यपि भगवान सुख दुख हानि लाभ सबसे परे हैं, फिर भी वे नर लीला करके दिखलाते हैं कि हम भगवान होकर भी अपने कर्म फल को भोगते हैं, तो तुम किस खेत के मूली हो? तुमको भी अपने शुभाशुभ कर्मों का फल सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। निष्कर्ष यह है कि जो कुछ हम सुख या दुख पाते हैं सब अपने किए हुए कर्मों का फल है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक जमाना था जब यह बात लागू होती थी, लेकिन अब के जमाने में यह बात नहीं है। आजकल तो यही देखा जाता है कि जो बुरे कर्म करते हैं वे अच्छी से अच्छी तरह रहते हैं, खाते पीते हैं, ऐश मौज करते हैं, और जो अच्छे अच्छे कर्मों को करते हैं वे दुखी देखे जाते हैं। हमारे पड़ोसी प्रांत बंगाल में भी कुछ लोग ऐसा ही कहा करते हैं, जे करे पाप सोई सात छेलेर बाप, जे करे पुण्य तार काये लागे घुन। लेकिन यह बात सही नहीं है, यह केवल कहावत है। संतों और सदग्रंथों ने कर्म फल को अमिट बताया है। इस संदर्भ में अपने गुरुदेव के मुख से कथित एक घटना मैंने सुनी थी, जो आज भी स्मृति पटल पर अटल है। बात नई नहीं, वर्षों की पुरानी है, जो कि गंगा उत्तर पार एक परिवार की कहानी है। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों के अधीन था। पूर्णिया जिले में एक अच्छे सुसंपन्न सज्जन थे। जमीन जायदाद अच्छी थी, गांव के लोगों में उनकी प्रतिष्ठा थी। आज्ञाकारी गुणवान पुत्र, लक्ष्मी रूपा सुशीला पुत्र वधू, 3-4 पौत्र पौत्रियां, इस प्रकार सुखी सुंदर और सराहनीय घर था। लगभग 60 वर्ष की उम्र में गृहपति की पत्नी परलोक सिधार गई। वे बेचारे अति विकल हो उठे। पत्नी के अभाव में स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। भड़ा पूरा गृह शमशान सा लगने लगा। हरा भरा उद्यान वीरान प्रतीत होने लगा। मन की शांति भंग हो गई। दुनियावी हरियाली के लिए मित्रों के बीच अपने पुनर्विवाह का मंतव्य प्रकट किया,
किसी मित्र ने मजाक किया, किसी ने समझाने की चेष्टा की, किसी ने अपनी राय दी। 60 वर्ष की उम्र हो जाने के कारण तुम्हारी बुद्धि सठिया गई, शादी हरगिज न करना। अब शादी क्या होगी, बर्बादी होगी। लेकिन उनके मन ने नहीं माना, पुनर्विवाह कर लिया। परिणाम स्वरूप इष्ट मित्र कुटुंब गांव घर आदि के समस्त लोगों की दृष्टि से वे नीचे गिर गए। पिता पुत्र में भी वह मनुष्य हो गया। उनकी दृष्टि में उनके नए साले साहब हित चिंतक होने के कारण सलाहकार बने। फलतः अपने वाग जाल में फंसाकर उन जीजाजी की सारी जमीन अपने नाम लिखवा ली। अभी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। लड़के को अपने मामा का षड्यंत्र मालूम हुआ। उसने रजिस्ट्रार साहब से मिलकर सारी बातें सही सही बता दी और जमीन रजिस्ट्री नहीं करने के लिए निवेदन किया। रजिस्ट्रार साहब ने उसकी परिस्थिति को अच्छी तरह समझा और सोचकर कहा, देखिए मेरे सामने कागज आएगा तो उसको मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ। फिर भी मैं आपको 1 सप्ताह का समय देता हूँ। यदि आप अपने पिताजी को राजी कर सकें, आपकी बात मान जाएं तो रजिस्ट्री नहीं होगी। लड़के ने अपने पिताजी और मामा जी के पास जाकर बहुत प्रकार से अनुनय विनय की, किंतु सब व्यर्थ। लड़के ने पुनः अपने मामा जी के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोते हुए कहा, मामा जी मेरे ऊपर मेहर कीजिए, जरा मेरे भविष्य के ऊपर नजर कीजिए। उसके मामा जी ने उसकी एक न सुनी, बल्कि झटका देकर उसको दूर हटा दिया और करकती आवाज में बोले, रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री होगी, इसको कोई शक्ति नहीं टाल सकती। दुख से आकुल और अधीर हो आह भरता हुआ उस लड़के ने कहा, मामा जी आपने मुझे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित कर मेरी भविष्य आशावेली पर तुषारापात किया है। अगर भगवान सत्य और मेरा हक सत्य है तो आपके ऊपर वज्रपात होगा। रोता हुआ लड़का अपने कमरे में चला गया और उसका मामा जी पाट जूट तैयारी करवाने के लिए खेत पर गए। मजदूर पानी में बैठकर पाट तैयार कर रहा था। थोड़ी दूर पर किनारे में बैठकर निगरानी कर रहे थे। प्रभु की लीला अद्भुत है, उनके विधान में व्यवधान कौन डाल सकता है। अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर के अनंत शक्ति का सामान्य जन को क्या पता। वह तो थोड़े ही धनेश्वर्य को पाकर छोटी नदी की तरह अपने को बहुत बड़ा समझकर इटलाता फिरता है। फिर पता नहीं कहां से बादल उमड़ घुमड़ कर आए, बिजली चमकी और हृदय विदीर्ण करने वाली कड़ाके की आवाज के साथ उनके शरीर पर वज्रपात हुआ। वे वहां ही धराशायी हो गए, लौटकर घर नहीं आ सके। खेत पर ही उनका राम नाम सत्य हो गया। जमीन ज्यों की त्यों पड़ी रह गई, रजिस्ट्री नहीं हो सकी। यह घटना अन्यान्य शिक्षाओं के साथ यह बतलाती है कि दुर्बल को सताओ नहीं, दूसरे का हक अपनाओ नहीं, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। संत कबीर साहब ने कहा है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है, मुए खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए। किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है, गरीब को मत सताओ, वह रो देगा, कहीं उसका मालिक सुन लेगा तो जड़ मूल से तुमको खो देगा। संतों ने कहा, बुरे कर्म का फल दुख तो भोगना चाहता है नहीं, इसलिए बुरे कर्म करो ही नहीं। और अच्छे कर्म का फल यद्यपि सुख होता है, तथापि वह सुख भी सदा रहता नहीं है। पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग भले ही चले जाएं, लेकिन वहां भी सबको समान रूप से सुख उपलब्ध नहीं होता। सब दिन स्वर्ग में रह भी नहीं सकते, क्योंकि कोई कम पुण्य करके और कोई अधिक पुण्य करके वहां जाते हैं। जो कम पुण्य किए हैं उनके लिए कम व्यवस्था है
और जो अधिक पुण्य किए हैं उनके लिए अधिक व्यवस्था है। उससे जो भी अधिक पुण्य किए हैं उनके लिए और भी अधिक व्यवस्था है। इसलिए एक दूसरे के सुख को देखकर दुखी होते रहते हैं। वहां भी राग द्वेष और ईर्ष्या द्वेष आदि दुर्गुण सताते रहते हैं। दूसरे की उन्नति देखकर जैसे यहां जलते हैं वैसे वहां भी जलते हैं। संतों ने कहा है कि स्वर्ग और नरक के पड़े चले जाओ। नरक स्वर्ग के झमेले से पड़े जो है वही मोक्ष है। भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति से मुक्ति होती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाए। कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनुख अगराई। रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। जिस तरह थल के बिना जल नहीं रह सकता उसी तरह भक्ति को छोड़कर मुक्ति अलग नहीं रह सकती। इसीलिए भक्ति करो, सारे क्लेशों से छूट जाओगे। दैहिक दैविक भक्ति भौतिक इन त्रय तापों से जो संतप्त हो रहे हो इनसे सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसका यत्न संत सद्गुरु से सीखो। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा से कहा था, सरल सुखद मार्ग यह भाई। भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यह भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, सरल है और सुखद है। सब कोई कर सकते हैं। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, क्या धनी, क्या निर्धन, क्या विद्वान, क्या अविद्वान, क्या वैदिक, क्या अवैदिक, नर नारी। गुरु नानक देव ने कहा, चहु वर्णा को दे उपदेश। ता पंडित को सदा आदेश। और हमारे पूज्य गुरुदेव का उद्घोष है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। मनुष्य का शरीर होना चाहिए, सदाचार का पालन होना चाहिए, सदयुक्ति मिलनी चाहिए, सत साधना करनी चाहिए। सत्संग नीत अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पापों से वर्जित रहेंगे, ध्यान सत्संग हम नित्य करते रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का आश्वासन है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्प पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। गीता अध्याय 2:40। अर्थात इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उल्टा परिणाम नहीं होता। इसका थोड़ा सा अभ्यास भी महाभय से बचाता है। और गीता के 6ठे अध्याय में है, जो सदा अभ्यास करता है उस अभ्यास के बल से शरीर छूटने पर उसको विशाल स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। स्वर्ग सुख भोग करने के बाद संसार में फिर आता है। उसका जन्म किसी श्रीमान के घर में अथवा योगी कुल में होता है। पुनः पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर वह योगाभ्यास करने लग जाता है। करते करते कई जन्मों में नित्य विराजने वाली शांति को वह प्राप्त कर लेता है। आवागमन के चक्र से छूट जाता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। संतों के आदेश और उपदेश के परिवेश में जो कोई अपने को रखेंगे उनका भव क्लेश अवश्य निशेष होगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल। कंचन ज्यों विष्टा परे, घटे न ताको मोल। संत कबीर साहब। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन तिलका माझी भागलपुर में दिनांक 12/8/1991 ईस्वी को महावीर मंडल के द्वारा आयोजित सत्संग में हुआ था। शांति संदेश सितंबर 1991। श्री सद्गुरु महाराज की जय।